राजस्थान का भानगढ़, ऐसा किला जहां सूरज ढलने के बाद कोई ठहरने की हिम्मत भी नहीं करता। राजस्थान का भानागढ़ एक समय में शानदार किला, व्यस्त बाजार और शक्तिशाली राजपूतों का घर था। राजा भगवंत दास के शासन में यहाँ खुशहाली, समृद्धि और कला का दौर था। इसी दौर में एक बच्ची का जन्म हुआ, रत्नावती, जिसे लोग जन्म से ही राजस्थान की सबसे सुंदर राजकुमारी कहते थे। उनकी बुद्धिमानी, सौंदर्य और शौर्य की चर्चा दिल्ली, जयपुर और मेवाड़ तक फैल चुकी थी। रत्नावती बड़ी होकर घुड़सवारी, तलवारबाजी और नीति ज्ञान में निपुण हुई। उनके बारे में कहा जाता था, वह इतनी सुंदर थीं कि चांद भी उनसे ईर्ष्या करे। उनके लिए कई राजकुमारों के प्रस्ताव आए, लेकिन रानी ने किसी को भी चुनने की जल्दबाजी कभी नहीं की। भानगढ़ की सीमा पर रहता था एक शक्तिशाली लेकिन काला जादू करने वाला तांत्रिक, सिंघिया। वह रानी की सुंदरता से पागलपन की हद तक प्रभावित हो गया था। उसने कई बार उन्हें पाने की कोशिश की, लेकिन रानी के आसपास की सुरक्षा और उनकी शानो शौकत उसे पास तक आने नहीं देती थी। सिंघिया जानता था कि रानी उसे कभी नहीं चाहेंगी, इसलिए उसने रास्ता चुना, काला जादू। एक दिन रानी की दासी भानगढ़ के बाजार से उनके लिए इत्तर लेने गई। सिंघिया को मौका मिल गया। उसने इत्तर की बोतल पर वशीकरण मंत्र कर दिया ताकि रानी उस इत्तर को लगाते ही उस पर मोहित हो जाए। लेकिन रानी रत्नावती साधारण स्त्री नहीं थी, उनमें आध्यात्मिक शक्ति भी थी। जैसे ही उन्होंने इत्तर की बोतल उठाई, उन्हें कुछ गलत महसूस हुआ। कहानी कहती है कि रानी ने बोतल फेंक दी और वह पत्थर पर गिरकर टूट गई। जैसे ही काला जादू जमीन पर फैलने लगा, पूरा भानगढ़ कांप उठा। हवा बदल गई, दीवारों पर हल्की बिजली सी चमकी और महल के भीतर एक अनदेखी ऊर्जा सक्रिय हो गई। यही वह क्षण था जब श्राप ने जन्म लिया। सिंघिया दूर पहाड़ी से यह सब देख रहा था। जैसे ही इत्तर टूटा, उसका जादू उसी पर पलट गया। घबराकर वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पहाड़ी पर उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरकर मर गया। मरते समय उसने चिल्लाकर कहा, भानगढ़ मेरी मौत का बदला लेगा, यह नगर अब कभी आबाद नहीं होगा। उसकी चीखें हवा में समा गईं और लोग कहते हैं उसके अंतिम शब्द ही भानगढ़ का श्राप बने। श्राप के सक्रिय होते ही रानी अचानक गायब हो गईं। आज तक कोई नहीं जानता, क्या वह युद्ध में मारी गईं? क्या उन्होंने खुद को बचाने के लिए कहीं छुपा लिया, या क्या उनकी आत्मा आज भी भानगढ़ में भटक रही है? घटनाएं कुछ भी कहें, लोग मानते हैं रानी की आत्मा आज भी किले की रक्षा करती है। इसके बाद अचानक घटनाएं शुरू हुईं। पड़ोसी राज्यों से हमला, अकाल महामारी, लगातार मौतें, लोग डरकर रातों रात पलायन। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह सब राजनीतिक कारण थे, लेकिन गांव वालों का मानना है तांत्रिक का श्राप भानगढ़ को खा गया। धीरे धीरे पूरा नगर बर्बाद हो गया। मकानों की छतें गिर गईं, मंदिर ढह गए, बाजार भूतिया खंडहर बन गए। इतिहास कहता है कि भानगढ़ प्राकृतिक कारणों से बर्बाद हुआ, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं सिंघिया का श्राप आज भी जिंदा है। असली सच आज तक कोई साबित नहीं कर पाया।